अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंटीग्रेशन की। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तीन टाइप के तीन मेथड हमें पढ़ने हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझेंगे। तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटीग्रल्स की क्विक रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले तो इंटीग्रल्स होते क्या है। इंटीग्रल्स का मीनिंग है एंटी डेरिवेटिव। जो आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है, तो उसका उल्टा, एंटी मीन्स उसका उल्टा। द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। समझो, जैसे हमने डिफरेंशिएशन किया था साइन एक्स का, तो हमें क्या मिला था, उसका डेरिवेटिव क्या था, कॉस एक्स। ऐसे ही अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस सी। तो ये इसका क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन मीन्स एंटी डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन किया तो ये मिला, इसका इंटीग्रेशन किया तो ये मिला। ठीक है, दिस इज द साइकिल। यहाँ पे हमने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो क्या मिला, 3x स्क्वायर। और अगर 3x स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब बाई 3 इंटू में 3, दैट विल बी एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, ये c होता क्या है। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे कि आप एग्जाम्पल लो कि अगर आपको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको क्या मिलता है, 3x स्क्वायर। आप इसको भी डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, 3x स्क्वायर, बिकॉज कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो आपको यही मिला। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें अब ये सेम पोर्शन नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ एक्स क्यूब मिल गया। तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लगाते हैं कि इफ there was any constant whose differentiation was 0। अगर यहाँ पर कोई एक ऐसा कांस्टेंट था जिसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया था, तो हम यहाँ पर उसको कंप्लीट करते हैं, दैट इज सी, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और दो टाइप के इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स और डेफिनेट इंटीग्रल्स। जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज करते हैं, डेफिनेट में नहीं करते, क्योंकि वहां पर डेफिनेट वैल्यूज हमें पता होती हैं। गॉट द पॉइंट। अब द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं और ये क्या है, इसका इंटीग्रल है। दिस इज जो आंसर आता है वो क्या होता है, इंटीग्रल। और जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्स इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक्स क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंटीग्रेशन की। एफ एक्स प्लस जी एक्स, अगर कोई दो फंक्शन है ऐड हो रहे हैं तो हम उनको सेपरेट करके फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले सकते हैं। ये वही है कि पहले आपने इनको सेपरेट किया, फिर कांस्टेंट को अलग से आपने इसके इंटीग्रेशन के साइन के बाहर कर लिया। गॉट द पॉइंट। ये हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है। ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं, बहुत कॉमनली यूज होती हैं। अब फर्स्ट आ जाते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन इज द एंटी डेरिवेटिव। इंस्पेक्शन मींस सोचना, इंस्पेक्ट करना, किसी चीज को, किसी चीज की देख रेख करना। ठीक है, अब इंस्पेक्शन मतलब हमें सोच कर करना है। सोचा, जैसे कि हमें इसको फाइंड आउट करना है, साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन, इंटीग्रल फाइंड आउट करना है साइन 2x डॉट dx। अब हम सोचेंगे कि cos x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, हमें साइन x मिलता है। बट यहाँ पे साइन 2x चाहिए तो हम किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, cos 2x को कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन 2x। और मल्टीप्लाई किससे होगा, एक 2 भी आगे आता है, ये हमें पता है। पर हमें सिर्फ साइन 2x का चाहिए, और माइनस cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो -2 ये हमारे पास एक्स्ट्रा है यहाँ पर। गॉट द पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स, अगर हम इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दे cos 2x को, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका देखो, ये जो कांस्टेंट होगा ये साइन के बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स cos 2x। अब cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यही आएगा, -2 साइन 2x। 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया, साइन 2x। इसी का हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये किसका वो है, ये एंटी डेरिवेटिव, इसका -1/2 cos 2x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें sin 2x मिलेगा। तो ये किसका है, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। दिस इज द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन।
मेथड ऑफ इंस्पेक्शन बस आपको थोड़ा सा सोचकर चलना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली नहीं आते, आपसे डायरेक्ट इंटीग्रेशन पूछा जाता है, जो कि आपको पता है sin 2x का इंटीग्रेट करोगे तो आपको यही आ जाएगा। गॉट द पॉइंट। अभी आगे मैं सारे फॉर्मूलाज आपको बताऊंगी। तो ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन एज सच नहीं पूछा जाता, अगर पूछा जाएगा कभी तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ यही होता है कि हमें उसको डेरिवेशन से सोचकर चलना पड़ता है, उल्टा चलना पड़ता है उसके अंदर। ये कुछ डेरिवेशंस मैंने लिखी है इसके अंदर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई x की पावर n है, ये हमारे पास क्या डेरिवेटिव्स हैं और ये इंटीग्रल्स हैं। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिवर्स है सब कुछ। देखो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, n प्लस वन से डिवाइड हो जाएगा। साइन x का क्या होता था, कॉस x डिफरेंशिएशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर डेरिवेटिव्स हैं, यहाँ पर इंटीग्रल्स हैं, तो वो उसका रिवर्स है। देखो सिकेंड स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव था सिकेंड स्क्वायर एक्स, तो सिकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा tan x पर, ये प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना किसी में भी मत भूलना। गॉट द पॉइंट। कुछ और है यहाँ पर ऐसे ही एग्जांपल्स, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे इनवर्स का हमें पता है, इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता था, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। ऐसे ही मैंने यहाँ पर सबके लिखे हुए हैं, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेटा रिवीजन क्लास है तो इतना एक्सप्लेन में इसमें नहीं कर पाऊंगी, आप इसमें रिवीजन क्लास में ये मान के चलते हैं कि आपको आता होता है, आप सिर्फ यहाँ पर रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। अगर नहीं भी कर रहे रिवाइज तो भी आपके कॉन्सेप्ट सारे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर देखो इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका सेम है, इसके अंदर सेम रहता है, पर इंटीग्रेशन में बस ये होता है हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसका नहीं भूलना होता। ये log x का है। यहाँ पर देखो अगर हम a x को इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे तो क्या आता था, a की पावर x log a आता था। अब यहाँ पर इसको डिराइव किया है, इसको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है, वो सिर्फ इससे रिलेट करने के लिए। a x का इंटीग्रल क्या होगा, a की पावर x log a प्लस सी। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से आप सोचो कि अगर हम d बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स करते हैं तो क्या आ जाएगा, a की पावर x log a आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, सिर्फ ये चाहिए हमें, सिर्फ ये चाहिए, तो हम क्या करेंगे, log a से डिवाइड कर देंगे उसको, d बाय डी एक्स वन बाय log a की पावर x। अब ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा, दिस बीइंग अ कांस्टेंट, a क्या होता है कांस्टेंट, वन बाय log a बाहर आ गया, a की पावर x ax, ठीक है। तो वन बाय log a, और इसका क्या होगा डेरिवेटिव, a की पावर x log a, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया आपका a की पावर x प्लस सी। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रल क्या होगा, a की पावर x log a। गॉट द पॉइंट। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन जो भी मैंने आपको लास्ट करवाया। अब आ जाते हैं मेन, अपने मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तीन टाइप के तीन मेथड हमें पढ़ने हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तीनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट से मीनिंग समझ आ जाता है कि किसी पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। अगर हमारा आय किस फॉर्म में गिवन है, एफ एक्स, और कहीं पर हमें इसी का एफ डैश एक्स दिखाई दे रहा है कि इसका कहीं पे डेरिवेटिव है, तो हम उसको क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, जैसे कि अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोई वैल्यू उसके अंदर। अब जैसे आप इस क्वेश्चन के अंदर देखो 4x प्लस टू, और ये हमें गिवन है, आप इसके अंदर से 2 कॉमन निकाल कर देखो कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन को डिफरेंशिएट करती हूँ तो क्या आएगा, 2x प्लस वन आ रहा है, जो कि ये सेम आ रहा है। तो अगर इसको मैं t लेट कर लूं तो ये क्या हुआ, f डैश t हो गया, ठीक है। अगर ये एफ टी है तो ये एफ डैश टी है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, ऐसे में इसको लेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, जो हमने लेट किया है। अब डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, इसको किया तो 2x प्लस वन, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वन, डी टी इधर चला जाएगा तो 2x प्लस वन डॉट डी एक्स। अब इसको हमने यहाँ पे ले जाके बस साथ में लिख लिया, इसके साथ में लिख लिया, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी टी, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू, टू ऐसे एज इट इज रहेगा, अंडर रूट टी। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला इसका, तो n प्लस वन, एन इसकी क्या है 1/2, और इसको हमने सॉल्व कर दिया, बाद में फिर उसको फिर पुट कर दी t की वैल्यू, अगेन आंसर हमारा x की फॉर्म में था तो आंसर हम x की फॉर्म में ही देंगे।
समझ आया? अब बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन ये कुछ यहाँ पर रिजल्ट्स हैं। देखो साइन एक्स का रिजल्ट जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, कॉस एक्स का भी डिस्कस कर लिया। अब है tan x का। tan x के दो रिजल्ट्स हैं, log सेकेंड x, ये मॉड्यूलर का, मोड का साइन है, और अगर cos की फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, ठीक है। रेसिप्रोकल्स होते हैं सेकेंड x और cos x एक दूसरे का, तो अगर आप cos की फॉर्म में लिखोगे तो माइनस आ जाएगा। ऐसे ही cot का है, cot का है log साइन x मोड का साइन प्लस c, और अगर आप कोसिकेंड की फॉर्म में लिखोगे तो कोसिकेंड x प्लस सी, कोसिकेंड के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। सिकेंड x का लॉग सिकेंड x प्लस टेन एक्स प्लस सी, और कोसिकेंड x का लॉग कोसिकेंड x माइनस कॉट x प्लस सी। ये जो दोनों मैंने बताए हैं, जो माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं cos x करके या कोसिकेंड x करके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। अब यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और मैंने अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में भी 12th क्लास में भी आपको सारे ये फॉर्मूलाज स्क्रीनशॉट आपके दिलवाए हैं इसके अंदर। तो आप इन फॉर्मूलाज को स्क्रीनशॉट दोबारा से ले लो और आप अच्छे से इनको पढ़ो। अब जैसे ये वाला फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। जैसे cos 2x के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 cos 2x, 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो इन्हीं फॉर्मूले से इनको चेंज किया हुआ है। एक फॉर्मूला ये बन गया, जब x है तो हाफ एंगल फॉर्मूला इसको बोलते हैं, x का x/2 हो जाएगा, और 2x है तो x हो जाएगा। सेम फॉर्मूला, इधर भी सेम लिखा है, इधर भी सेम लिखा है, बस एंगल अगर 2x है तो x होएगा, x है तो x/2 होएगा। ऐसे ये कोस की फॉर्म वाला, ये वाले फॉर्मूले से इसको बनाया है। तो ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको भी फॉर्मूलाज को आप लर्न कर लो, ये कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। वैसे तो आपको सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए। जैसे कि अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, और इसको आप मानो कि ये थीटा है, मान लो ये साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो हमारा कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर 2 साइन स्क्वायर, आप इसको थीटा मानो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, थीटा, ठीक है, एक्स से कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो इसके साथ पूरा होता है ना, इसको हम इसका एंगल मानते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूले में लगाएंगे ना, तो 1 माइनस पूरा एंगल लेंगे, इसको पूरा थीटा मानो, ठीक है। तो 1 माइनस कोस 2 इंटू थीटा, तो 2 इंटू जो पूरा थीटा था वो एज इट इज आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैं थीटा से आपको इसको कंपेयर करवा रही हूँ। जैसे लिखा है वैसे, जैसे भी आपको समझ आता है, लेकिन आपको गलत नहीं करना। सिर्फ 2x लिख के इसको नहीं छोड़ देना। 2x का मीनिंग है पूरा एंगल जो उसके साथ है, पूरा थीटा, जो साइन स्क्वायर थीटा है तो उसका 2 इंटू थीटा। अब 2 अलग हो जाएगा, अब ये माइनस का साइन है तो हमने इसको सेपरेट कर लिया, एक इंटीग्रेशन ये बन गया और एक इंटीग्रेशन ये बन गया। जो 2 था वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके अंदर ये इंटीग्रेशन सिंपल हो गया, इसका पता है हमें, और इसका कोस का क्या होता है, साइन, ठीक है। अब इसका ये आंसर आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमें ऐसे सोल्व करने पड़ते हैं। अगर आप साइन स्क्वायर में डायरेक्ट जाते तो आप आगे कंफ्यूज हो जाते जाके, और आपका क्वेश्चन अटक जाता। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो। एक्चुअली बेटा जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है उसके अंदर हमारे फॉर्मूलाज का गेम ज्यादा है, कॉन्सेप्ट का भी है पर फॉर्मूलाज का गेम ज्यादा है। ए एक्स प्लस बी, जैसे कि अभी हमने पढ़ा साइन एक्स डी एक्स, अभी मैंने आपको किसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, ये वाले फॉर्मूले से। बस अब ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्म में आ गए, तो इसके अंदर सेम फॉर्मूला है। देखो अगर साइन थीटा है तो पूरा माइनस कोस थीटा आ गया, इज इट इज ए उसके डिवीजन में आ गया, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखने को बोला, ठीक है। ऐसे tan का देखो, कोस के साथ माइनस का साइन आ रहा है, और सिकेंड के साथ ये क्या आ जाएगा, 1/a log सिकेंड ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही कॉट का साइन है, कोसिकेंड के साथ क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, log कोसिकेंड ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये सिर्फ ये बात समझाना चाह रहा है, ये मैंने अलग से इसलिए लिखे हैं ताकि आप बच्चे समझ जाओ कि ये पूरा थीटा माना जाता है, और जब ये ए एक्स की फॉर्म में आ रहा है तो ए नीचे आएगा, ठीक है। सिकेंड एक्स का फॉर्मूला देखो पूरा आ रहा है ना, इसके साथ भी पूरा ये थीटा पूरा, बस हमें देख के चलना है कि हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, और 1/a आ रहा है सबके अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ऐसे ये ए एक्स प्लस बी की फॉर्म के हैं, ए एक्स प्लस की पावर एन
n+1, ठीक है, पूरे की पावर n हमने पढ़ा था ना, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1, n+1 ये होता है प्लस c, ठीक है। तो इसके अंदर देखो n+1 बस जो इसका a मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे नीचे हमने उससे डिवाइड कर दिया। ax प्लस b जब नीचे है तो इसका log हो जाता है। जब 1/x dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, log ऑफ x होती है, तो log ऑफ x हो गया, जो इसका a है वो भी उससे डिवाइड हो रहा है। 1/x का log x प्लस c होता है ना, इसी से ये बना है e की पावर ax प्लस b। तो e की पावर ax प्लस b, a 1/a से, देखो 1/a से फिर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर b नहीं हो, ओनली ax है, तो भी a से होगा। ये करके दिखाया है मैंने कैसे होगा। ax प्लस b को अगर आप लेफ्ट कर लेते हो तो ये आएगा, नहीं करने को, सिर्फ समझाने के लिए करवाया है। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो dx क्या आ गया, ये आ गया। dx की जगह क्या लिखा आपने, dt बाय ए, 1/a इज द कॉमन, ठीक है, कॉमन निकाल लिया उसको क्योंकि वो कांस्टेंट है। et बाई dt, et का et आ गया, t की जगह दोबारा रिप्लेस करी तो ऐसे आ गई। ये मैंने एक छोटी सी डेरिवेशन आपको करके दिखाई है ताकि आपको समझ आ जाए कि हर एक के अंदर 1/a क्यों आ रहा है। अब आ जाते हैं इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप सिक्स्थ, ये 6 टाइप्स हैं dx, जब एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है, जब ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र मतलब जो कांस्टेंट है वो पहले आ गया, जब ऐड हो रहे हैं दोनों, अब दोनों अंडर रूट में है, यही चीज अंडर रूट में है, फिर ये अंडर रूट में 3 अंडर रूट वाले हैं, 3 नॉर्मल वाले हैं, तीनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, इन तीनों के सबके 6 के 6 फॉर्मूलाज अलग हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये इनके तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज है। अब आगे इसके 4 टाइप्स और हैं, ये टाइप 6 तक यहाँ पर लिखा हुआ है, 7, 8, 9, 10 उसमें मैं अब अच्छे से समझाऊंगी, थोड़ा ध्यान से समझना। dx बाय एक्स स्क्र माइनस 16 को आपको सॉल्व करना है, तो क्या बना, किसके फॉर्म का बना, देखो ये एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र दिख रहा है मुझे, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र वाला फॉर्मूला हमने एज इट इज अप्लाई कर दिया। एक्स माइनस ए, यहाँ पर क्या है 4 है, तो हमने डायरेक्ट उस फॉर्मूले को अप्लाई किया और ये आंसर आ गया। अब आ जाता है टाइप 7, 8, 9 एंड 10। 4 टाइप है, ध्यान से पढ़ना, 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं बेटा, ठीक है, 3, 4, 5 कोई भी मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। जो 7, 8, 9, 10 चारों टाइप का भी कॉमन पार्ट बता रही हूँ, सब इसमें क्या करना होता है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। अगर हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x का कोफिशिएंट 1 बना लेंगे, मतलब a को कॉमन ले लेंगे। a को कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा, b बाय a हो जाएगा, c बाय a हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा काम है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने a को कॉमन ले लिया, ये स्टेप हमारे पास आ गया। अब a को कॉमन करने के बाद हम क्या क्या आया हमारे पास, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगाएंगे, एक बड़ा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, एक पैरेंथेसिस लगाएंगे उसके अंदर, एक्स स्क्र प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, प्लस b बाय 2a, ध्यान रखना b बाय 2a, b बाय 2a का होल स्क्वायर को ऐड कर दिया और b बाय 2a के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। गॉट द पॉइंट। तो जो आपका ये वाला b बाय 2a जो ऐड हो रहा है, वो इसके साथ आ गया, और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको अलग छोड़ दिया, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको अलग छोड़ दिया, और जो इसके साथ आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। देखो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर अगर हम ओपन करें, यही आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, तो a की आपका होल स्क्वायर बन गया, प्लस c बाय a और माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो a b c, a की वैल्यू 3, b की 4, c की 5, अब 3 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास इसी फॉर्म में आ गया, b बाई a की फॉर्म में आ गया। अब हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया, b बाई 2a हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया, b क्या है 4 है, 2 इंटू a क्या है 3 है, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 के इक्वल आ गया, तो 2/3 का स्क्वायर बन गया। देखो 2/3 के होल स्क्वायर से ऐड करा और 2/3 के होल स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट भी किया। अब जो ऐड वाला था उसको इसके साथ करके इसने होल स्क्वायर बना दिया और इसको अलग से सॉल्व कर लिया। इसको अलग से सॉल्व किया तो क्या आ गया, 11/4 आ गया, ठीक है, 11/4। अगर हम इसको लिखना पड़ता है ऐसे, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर
प्लस √11/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जो हमने 6 फॉर्मूलेज अभी पढ़े हैं उसके अंदर सारे फॉर्मूलेज कैसे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सारे फॉर्मूलेज इस टाइप के। तो अगर ये स्क्वायर नहीं बन पा रहा तो इसको अंडर रूट करके इसका स्क्वायर बना देते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन सारे ऐसे सॉल्व होंगे। अब आ जाते हैं टाइप नंबर 7 पर। टाइप नंबर 7 मैंने आपको बता दी इस टाइप की है, देखो dx बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब जो अगर इस टाइप का आपको मिलता है ना कि ऊपर सिर्फ dx लिखा हुआ है नीचे इस टाइप से लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले होल स्क्वायर बनाओगे। इसके अंदर मैंने 9 कॉमन ले लिया, a को कॉमन लिया और उसी मेथड से b/2a कैलकुलेट किया तो 1/3 आ गया, तो 1/3 का होल स्क्वायर हो गया और 1/3 के स्क्वायर को इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब एक 2/3 का होल स्क्वायर बन गया। अब इसके अंदर देखो ये पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला जा रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, इस पूरे को अगर एक्स की तरह लो और इसको ए की तरह लो तो डायरेक्ट हमारे पास कौन सा फॉर्मूला जा रहा है, 1/8, मतलब कि इसका कहने का मतलब है अगर आप यहीं पे लिख देते हो 1/9 तो आपका है ही एज इट इज, और यहाँ पर 1/a मतलब 2/3, ए क्या है इसके अंदर 2/3 tan इनवर्स, और अब x क्या है, x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। या फिर अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, अब या फिर आप इसको टी पुट करो, आपने इसको क्या किया, लेट किया टी, वही सब्सटीट्यूशन मेथड लगाया, dx आ गया, इसका 0 हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ गया। अब इसके अंदर आपने क्या किया, 1/9 dx की जगह लिखा dt और यहाँ पे लिखा t, इसको हमने t लेट किया ना, t स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर। अब हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, अब कर दिया, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू अगेन वही पुट कर दी, वही फॉर्मूला आया। अगर हम यहाँ करते तो भी वही फॉर्मूला आता। यहाँ पर बस बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इस पूरे को नहीं लिखते, यहाँ पे सिर्फ x लिख देंगे। अगर आप x/2/3 लिख दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सही फॉर्मूला इसके लिए है हमारा, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों आपको। अब आ जाते हैं टाइप 8। टाइप 8 में सेम है, ऐसे ही आपको होल स्क्वायर बनाना है इसका। अब ये माइनस में है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर, हमें पहले तो इसको सीरीज में लगाना है, एक्स स्क्वायर ही हमारा ए है, ये हमारा कोफिशिएंट ए नहीं है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, जो बी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, और जो 0 होगा, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट होगा, मतलब जो कि कांस्टेंट होगा वो हमारा सी होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। तो पहले तो हमें इसको सीरीज में लगाना है। अभी माइनस आ रहा है इसके साथ, तो पूरे में से माइनस कॉमन ले लो और माइनस बाहर रखना है, ठीक है। कैलकुलेशन है ये, तो सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस को बाहर रखना है, बाद में देखेंगे कैसा रहेगा। अब हमने सेम वही उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर यही b/2 ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर के बाद हमने उसको टी लेट कर लिया, टी लेट करने के बाद जो भी उसके अकॉर्डिंग जो 6 फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे उसमें से ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है, तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। दिस इज वॉज टाइप 8। टाइप 7 हो गई, टाइप 8 हो गई। टाइप 7 और 8 में सिर्फ क्या डिफरेंस था कि 8 में इसमें यहाँ पर अंडर रूट आ गया, अंडर रूट आ गया तो क्या डिफरेंस रहेगा आपका, जो अंडर रूट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो इसमें हमने पढ़ा है ना अंडर रूट वाला, ये अंडर रूट वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, जो भी बनेगा हमारा उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लग जाएगा। टाइप 7 में इन तीनों फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप 9 में। टाइप 9 अब ध्यान से सुनना, टाइप 6 तक आपको समझ आए, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। टाइप 7 और 8 मैंने समझा दी। अब आ जाते हैं टाइप 9 और 10 पर। टाइप 9 जहां पर आपको न्यूमरेटर में पी एक्स प्लस क्यू देखने को मिलेगा, डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डॉट डी एक्स। दिस आर कॉन्स्टेंट, ये कैसे है, कॉन्स्टेंट है। पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिखेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे, इसको लर्न कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पी एक्स प्लस क्यू एक कैपिटल ए लेंगे, डी बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का प्लस कैपिटल बी, इसको ऐसे लिखा जाता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब ए पी एक्स प्लस क्यू किसके को लाएगा, ए डॉट, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट है ना डी बाई डी एक्स, 2ax प्लस बी, सी का 0 हो जाएगा प्लस बी। अब हम इसको ओपन करेंगे, x वाले एक साथ रख लेंगे, कांस्टेंट टर्म्स एक साथ रख लेंगे। x किस में आएगा, सिर्फ इसी के अंदर आएगा, और कांस्टेंट टर्म ये सारी बन जाएंगी। तो हम कंपेयर करेंगे दोनों साइड से, x वाला x के साथ कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट वाला कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब p किसके इक्वल आया, a इंटू 2a, x नहीं लिखेंगे, दोनों साइड ही x नहीं लिखेंगे, लिखेंगे भी तो कैंसिल हो जाता है ना, तो इसलिए p इज इक्वल टू a इंटू 2a, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, फिर a की वैल्यू यहाँ पुट करके q इज इक्वल टू ए बी प्लस बी के इक्वल होगा, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी।
जैसे कि मैं क्वेश्चन में आपको करके दिखाती हूँ। 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। एक्सप्रेस क्या करा हमने, यही फर्स्ट स्टेप क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्मेट px प्लस q, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ इज इक्वल्स टू a डॉट डी बाई डी एक्स, और जो इसके डिनोमिनेटर में है उसका डिफरेंशिएशन प्लस b। अब इसका डिफरेंशिएशन किया, इसको ओपन किया, तो जो x वाली टर्म थी और जो कांस्टेंट टर्म को एक साथ ले गए, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, x वाली को एक साथ। तो x वाली को कंपेयर किया तो 5 इज इक्वल्स टू 6 से आया, तो a की वैल्यू आ गई 5/6, और यहाँ से क्या आया -2। इस साइन को हमें देखना है, कंसीडर करना है। -2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस b के इक्वल आ गया, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -11/3। अब इन a और b दोनों वैल्यूज को कहाँ पर पुट कर देंगे, इक्वेशन a में। इक्वेशन ए जो डिफरेंशिएशन करने के बाद आई थी उसको नंबरिंग करी थी हमने ए, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने यहाँ पर लगाया था। फिर सेकंड स्टेप में हमारे पास उसको डिफरेंशिएट किया था, तो ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इसके अंदर हमने दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है, दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया। तो अब इस वैल्यू को, इसको अब कहाँ लिखेंगे, आई में। जो हमारे हमें कैलकुलेट क्या करना है, आई करना है ना, आई हमारा ये है। अब 5x माइनस 2 की वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया एज इट इज, और ये एज इट इज रहेगा। अब ये सेपरेट हो जाएंगे, देखो अब ये दो, ये माइनस का साइन है ना, तो एक इसके साथ बन गया, एक इसके साथ बन गया, सेपरेट हो गए। अब इनको हमने वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। अब इजी है, लेंदी है लेकिन इजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, फिर ये आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया यहाँ पर। और ध्यान रखना है, जो भी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको दोबारा से x के टर्म में हमें लिखना होता है। अब यहाँ पर देखो, ये दोबारा से क्या बन गई, टाइप 7 बन गई। यहाँ पे वही परफेक्ट स्क्वायर बनाया हमने, ये सोल्व होता चला गया। यहाँ पर फिर से वही टाइप 7 का चल रहा है, यहाँ पे यू लेट कर लेंगे, यहाँ पर टी लेट किया था, तो जो टी की वैल्यू थी टी की वैल्यू लिखेंगे, जिसको यू लेट किया है उसको यू अगेन लिखेंगे। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। लेंदी है बट इजी है, एक बार समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। गॉट द पॉइंट। अब टाइप 10 में सेम है, बस यहाँ पर आपका अंडर रूट आ गया। इसी की तरह आपको पी एक्स प्लस क्यू बिल्कुल टाइप 9 की तरह चलना है आपको, ठीक है, टाइप 9 की तरह चलोगे तो यहाँ पर चलते चलते आपका टाइप 7 पे पहुंच गए थे, और इसके अंदर आप अंडर रूट वाले पे पहुंच जाओगे, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है, तो आप टाइप 8 पर पहुंच जाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और हाँ, एक चीज और बताना चाहती हूँ, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट था इसके अंदर हमने क्या लेट किया था, इसको 5x माइनस 2 जो पी एक्स प्लस क्यू था, पी एक्स प्लस क्यू ए इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पर चलेगा। इसमें यहाँ पर अंडर रूट नहीं लगेगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं मैम इसके डिनोमिनेटर में तो अंडर रूट भी है, तो यहाँ पर अंडर रूट आएगा, नहीं आएगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने आपको टाइप 9 में सिखाया है वही सेम स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पर चलेगा, इसका अंडर रूट यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब इसको आई के अंदर दोबारा से आई में वैल्यूज पुट करेंगे तब जो हमारा क्वेश्चन में होगा वो आएगा। जब हमें ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जब यहाँ तक हम इसके अंदर नहीं लगाएंगे, जब हम आई की, जब यहाँ पर ये वाले स्टेप आएगा तब यहाँ पर अंडर रूट होगा, तो हमारा यहाँ से अंडर रूट स्टार्ट हो जाएगा। समझ आई बात। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छे से करवा दिया आपको। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, सबसे पहले तो रेशनल नंबर्स होते क्या है, पी बाय क्यू, जो अभी तक आप समझ के आए हो। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब हम पढ़ते थे 2/3 4/5, मैम कहती थी ना कि ये हमारा चेंज करो, इन प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो, तो थर्ड फोर्थ क्लास के क्वेश्चन है आपके। तो जब पी, जब ऊपर वाला न्यूमरेटर लेस देन होता है क्यू से, मतलब नीचे वाला बिगर होता है, तो हमारा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ भाई, अब आगे इसको कुछ हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। लेकिन इम्प्रॉपर क्या होता है, जब p बड़ा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, तो अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ना, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन करके लिखते थे ना, ध्यान है आपको, 3 1 जा 3 1, 4 4 जा 16 1, ठीक है। जो रिमाइंडर बचता था उसको ऊपर लिखते थे, इसको बोलते थे मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2 6 जा 3 7 जा, ऐसे लिखते हैं ना इसको। या फिर कुछ मल्टीपल, इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है या कुछ ना कुछ कट रहा है, तो ये 1/2 आ रहा है, ये 1/4 आ रहा है, ऐसे कि वो उसकी टेबल में आ रहा है, तो हम उसको कट करके लिखते थे। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाया आपका अभी भी, लेकिन ये क्या बन गए आपके पास, प्रॉपर फ्रैक्शन बन गए। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी हम कैसे लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी ऐसा ही होता है ना ये, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ आ रहा है आपको।
ये काम आएगा। अभी इसी से फॉर्मूला बनेगा, इसलिए मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिखकर दिखाया है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब 4 3 3 1 जा 3 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये जो क्वोशिएंट आया इसका, जो आंसर आया है, नीचे ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, और ये यहाँ पर डिवाइजर है, नीचे आएगा डिवाइजर। अब आ जाते हैं पॉलिनोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स में दो पॉलिनोमियल हैं, क्यूएक्स 0 के इक्वल नहीं है, ये तो आप सब बच्चों को पता है। अगर क्यूएक्स 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। प्रॉपर रैशनल फंक्शन वो होते हैं जो डिग्री, जो न्यूमरेटर में जो भी फंक्शन है उसकी डिग्री QX से कम होनी चाहिए। जैसे PX ये है, QX ये है, तो 2x दिस, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर क्या है, 0 डिग्री है ना, और यहाँ पर 1 है डिग्री, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन जब या तो ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री जो है बड़ी हो या फिर दोनों की डिग्री इक्वल हो, तो वो क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। ऐसे में हमें उन्हें क्या करना होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। और प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हम डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था उससे डिवाइड करते हैं, इस टाइप से, ऐसे था लॉन्ग डिवीजन मेथड। और इसको कैसे लिखते हैं फिर, जो मैंने अभी आपको बताया, 1 इंटू 1/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1/3, ठीक है। यहाँ पे क्या आता है आपके पास, क्वोशिएंट Tx जो यहाँ पर आया था, 3 4 4 1 जा 3 3 1 जा 3, ठीक है। 1 इज रिमाइंडर, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, क्वोशिएंट Tx, यहाँ पर क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट करें Tx से, प्लस रिमाइंडर, यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर 1 इज रिमाइंडर प्लस डिवाइडेड बाय डिवाइजर, और डिवाइजर क्या है, QX, ये वो यही वाला है, ये यहाँ पे कैपिटल से लिखो तो यहाँ भी कैपिटल से लिख के रिप्रेजेंट करो। यही डिवाइजर जो सेम यहाँ पर है, देखो यहाँ पर भी जो 3 है वो 3 आया ना यहाँ पर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये उसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था। अब जो रेशनल फंक्शंस की हमने फॉर्म पढ़ेंगे इस टाइम, अब मैं आपको यहाँ पर 5 फॉर्म दिखा रही हूँ, वो फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 5 फॉर्म है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अभी आपको क्वेश्चन करके बताऊंगी तब आपको समझ आएंगे, अदरवाइज ये समझ नहीं आएंगी। तो क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का आपका क्वेश्चन गिवन है, देखो इधर भी 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर जो डिग्री है Px की QX के इक्वल है, तो इसे हमें चेंज करेंगे, तो इससे जो डिनोमिनेटर में होता है उससे इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको लिखेंगे किस फॉर्मेट में, ये क्या है, Tx, ये Tx प्लस डिवाइडेड प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, समझ आया आपको। इसी फॉर्मेट में मैंने लिख के दिखाया था, यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसी सेम फॉर्मेट में लिखा था, यही सेम फॉर्मेट हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया और इसकी नंबरिंग कर दी 1। ये नंबरिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बेटा ये प्री डिफाइंड होती है, अगर आप इसी पैटर्न से करते जाओगे ना, हमें पता है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया ना तो इसी प्रोसेस में चलेगा, तो अगर हम नंबरिंग भी उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ में तो हमें ईजी हो जाता है। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1 यूज करेंगे। अब ये है पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1। अभी देखो आपको किसके जैसे लिख रहा है, 5x - 5 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। इसकी बात करो, अभी 1 को तो हम एज इट इज छोड़ते हैं, इसकी बात कर रहे हैं अभी, तो हमें ये इस टाइप का दिख रहा है। अगर मैं इसकी मिड टर्म स्प्लिट करके ये बनाती हूँ तो x - a x - b इस टाइप का दिख रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय x - a प्लस b डिवाइडेड बाय x - b, यही हमने यहाँ पर देखो लिखा है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, टेकिंग एलसीएम बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड्स एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, देखो इधर भी एलसीएम है, अगर इधर एलसीएम ले लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई का ये इससे, और जो नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद सेम वही x की टर्म्स को अलग रखा, कांस्टेंट टर्म्स को अलग रखा, दोनों साइड हमने कंपेयर करा, b और a की वैल्यूज आ गई, ठीक है। a प्लस बी को 5 से कंपेयर किया और ये पूरे को -5 से कंपेयर किया, तो हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई। नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 कौन सी बनी थी हमारे पास, ये वाली बनी थी अभी तो, ठीक है। तो ये जो ये है इसको यही लिखा है ना, मिड टर्म स्प्लिट करके एक ही बात है, ये इसके इक्वल आ गया। अब ये इक्वल आ गया तो हमने कौन सी इक्वेशन में, अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है, क्योंकि एक्चुअली हमें फाइंड आउट तो यही करना है ना, हमें फाइंड आउट तो हमारा आए तो ये है, एक्चुअली फाइंड आउट तो यही करना है। तो अब हम पहले आगे जा रहे हैं फिर पीछे जा रहे हैं, पहले 2 में पुट कर दी a और b की वैल्यू, अब इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, तो अब ये किसके इक्वल आ गया, देखो
पहले इसके अंदर ये लाए, अब इसके अंदर 1 माइनस में माइनस आ रहा है ना यहाँ पे, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो अब हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, 1 लाइन क्वेश्चन रह गया बस। अब देखो, अब ये पूरा आई यही था ना, अब इसके अंदर अगर हम इंटीग्रेशन का साइन लगा दे तो तीनों की अलग अलग से इंटीग्रेशन हो, कितना इजी आ गया हमारा। ठीक है, कितना इजी हो गया। तो ये पार्शियल फ्रैक्शंस है, 5 टाइप के पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक टाइप का मैंने आपको करके दिखा दिया। दूसरे टाइप का जब लगाते हैं जब आपके पास दोनों ही सेम हो, मान ले यहाँ पे x-2 ये आपको लिखा हुआ है ऐसे, ये देखो ये तो दोनों डिफरेंट है ना। अब यहाँ पे x+2 लिख दे या फिर ऐसे स्क्वायर करके लिख ले, बात तो एक ही है। तो आपका यहाँ पे कौन सा लगेगा, a/x-a और प्लस b/x-a का होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ये आपको लर्न करनी ही होंगी। अब ये तीन में से समझते हैं कौन सा लगेगा, तीनों में ये है ऊपर, ठीक है, x माइनस है, ये तीनों ही अलग है। अगर तीनों ही अलग है तो आपकी ये वाली फॉर्म जाएगी, अगर उसमें से दो सेम है तो आपकी ये वाली फॉर्म जाएगी, देखो। ठीक है, अब अगर ये एक है और ये आगे, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, आगे हम इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे। अगर फैक्टराइज करेंगे तो या तो दो सेम आ जाएंगे, ये वाला बन जाएगा या ये बन जाएगा। अगर हम ये फैक्टराइज नहीं हो रहा तो हम ये वाला लगाते हैं टाइप 5, इसको एज इट इज ऐसे लिखते हैं, bx+c और ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जब दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट या तो आप एफ एक्स डॉट जी एक्स से कर सकते हो, एफ एक्स एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा सेकंड वाले का पहले, फिर एक इंटीग्रेशन का साइन लगेगा बड़ा सा, उसके अंदर एक ब्रैकेट बनाएंगे, पहले एफ का इसका क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है, और सेकंड वाले का जिसका यहाँ इंटीग्रेशन होगा उसी का यहाँ इंटीग्रेशन होगा, जो यहाँ एज इट इज रहेगा वो यहाँ डिफरेंशिएट होएगा उसका, और फिर होने के बाद ये dx इसका है इंटीग्रेशन का, और ये dx पूरे का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर ये इंटीग्रेट होगा, ये उसका dx है। ठीक है, फर्स्ट वाला एज इट इज, यहाँ पे इंटीग्रेशन देखो सेकंड का है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है फर्स्ट का, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर अगेन एक इंटीग्रेशन होगा। लेकिन इसके अंदर जो क्या होता है, जो ऑर्डर होता है सिलेक्ट करने का कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है और सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो क्यों होता है, देखो अब x डॉट कोस x करना है, दोनों फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने इसको फर्स्ट लेट किया, इसको सेकंड लेट किया, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व करा, यहाँ से फर्स्ट को एज इट इज रखा, cos x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन किया, x का यहाँ पे 1 आ गया, sin x का आ गया, तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। लेकिन अगर मैं x को सेकंड मानती और cos को फर्स्ट मानती तो देखो आगे जाके कैसा उलझ गया। अब आप दोबारा से इसको करोगे फिर आगे जाके फिर उलझ जाएगा, फिर दोबारा करोगे फिर उलझ जाएगा। तो इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारा उसको सिलेक्ट करने का ऑर्डर कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेट करना है और सेकंड फंक्शन किसको लेट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक हम लर्न करते हैं, ट्रिक सीखते हैं, आई लेट। आई लेट, आई से आई लेट, मैं लेट हूं, आई लेट, मैं लेट हूं, मैं आज लेट हूं। आई से इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन, एल से लोगैरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, कुछ भी हो सकता है, 2x 3x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कोई भी इस टाइप का कोई भी फंक्शन हो सकता है। टी से ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ई से एक्सपोनेंशियल। तो इसकी सीरीज में हम लेट करते हैं, अगर इनवर्स है तो वो उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, मान लो इनवर्स, और एल्जेब्रिक है तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, एल्जेब्रिक को सेकंड मानेंगे। इस सीरीज में हम उसको लेट करते हैं। और थोड़े से जो और ये सिर्फ एक ट्रिक है, ये कोई एक लॉ नहीं है, किसी मैथमेटिशियन ने एक लॉ नहीं दिया, ये एक ट्रिक है, इससे हमारे 99% क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। 12th तक के स्टैंडर्ड के लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कोई कोई जब हम इनवर्स फंक्शन या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन मिलते हैं तो उसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर ही नहीं सकते। जैसे कि हमें इनवर्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो हम इसको डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, तो हम एक वन लेट करेंगे, उसको सेकंड फंक्शन लेट करेंगे और इनवर्स को और अच्छा, जो सिंपल वन फंक्शन होता है इनको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन ही बोलते हैं। अगर बेटा अगर ओनली 2 लिखा हुआ है तो ये भी अलजेब्रिक में ही माने जाएंगे, क्योंकि इसको ऐसे मानते हैं हम कि x की पावर 0 थी उसके साथ, तो 2 क्या है, अलजेब्रिक मानेंगे। अगर हमने इसके साथ 1 लेट किया है तो उसको सेकंड फंक्शन लेट करेंगे, इसको फर्स्ट, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे ही लॉग के फंक्शन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, साइन इनवर्स डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं कर सकते। x इंटू टेन इनवर्स x में टेन इनवर्स x को फर्स्ट और इसको सेकंड। अच्छा, एक ऐसा फंक्शन है जिसका ये
इसको हम कभी इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसका कोई एंटी डेरिवेटिव नहीं है। एक्स, रूट एक्स और साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव नहीं है। ये 1 मार्क में आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अगर आपको 1 मार्क में एमसीक्यूज में पूछ ले कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा और 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन होगा या कोई ऐसा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस या फिर नॉट डिफाइंड ऐसा, तो अंडर रूट एक्स रूट साइन एक्स का आंसर वही होगा, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव इसका नहीं है। बिकॉज देयर डज नॉट एक्सिस्ट एनी फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज दिस। इसका कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जिसका डेरिवेटिव ये हो, तो इसका एंटी डेरिवेटिव या मीन्स इसका इंटीग्रल लाए नहीं करता। गॉट द पॉइंट। अगर इस टाइप का आता है, ये इजी है पर ट्रिकी है, कम्स आफ्टर एवरी 3 to 5 ईयर्स, हर 3-4 साल में रिपीट हो जाता है। e की पावर x मल्टीप्लाइड बाय एफ एक्स प्लस इसी का डेरिवेटिव डॉट dx, तो इसका एक सिंपल सा आंसर होता है e x f x, पर इसको हमें देखना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा नहीं है क्वेश्चन ये लिखा गया, आपका 3-4 स्टेप में आपको सॉल्व करके फिर दिखेगा कि e x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में वो आपका आ रहा है, तो आप ये डायरेक्ट आंसर वहां से लिख दोगे। जहां जिस स्टेप पर भी आपको दिखाई देगा आप इसको लिख दोगे, और ये कैसे दिखाई देगा? प्रैक्टिस से। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे आपको दिखाई देने लग जाएंगी, अपने आप चीजें समझ आने लग जाती हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इंटीग्रल्स और सम मोर टाइप्स, और टाइप के देख लेते हैं। हमने पहले देखे थे जब ये 1 बाय करके थे ऐसे वाली फॉर्म्स, अब ये न्यूमरेटर में है ये वाली फॉर्म्स, तो इनके फॉर्मूलाज ये हैं, इनको लर्न कर लेना, थोड़े बड़े होते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जब हमने देखे थे इसका परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे डिनोमिनेटर में, अब न्यूमरेटर में बनाने हैं। अब न्यूमरेटर में इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे तो न्यूमरेटर वाले फॉर्मूलाज लग जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाया b/2 ऐसे करके, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का फंडा सेम है, प्लस माइनस करो b/2a के होल स्क्वायर को, देखो इधर माइनस हो रहा है, प्लस वाला अंदर ले लिया हमने, तो ये ऊपर ये वाला फॉर्मूला लग गया। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? देखो ये वाला टी स्क्वायर प्लस ये वाला अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल्स किस पे डिफाइन होते हैं? क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन होते हैं। हमें बताया गया होता है यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू फाइंड आउट करो। इंटीग्रेट तो कर दिया आपने एक छोटे से पॉइंट उठाया और उसको इंटीग्रेट तो कर दिया, पर कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, तो कहां पर डिफाइंड होते हैं ये? क्लोज्ड इंटरवल a to b तक। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अंदर क्या होता है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले एफ एक्स को नॉर्मल इंटीग्रेट करते हैं जैसे भी हम करते आए हैं, ठीक है। फिर मान लो उसको मैं कैपिटल एफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि ये आफ्टर इंटीग्रेशन ये आ गया, तो इसको क्लोज ब्रैकेट लगाकर a to b, जो इसकी लिमिट्स गिवन है a to b, और ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहां से यहां तक जाते हैं, यहां से यहां तक, और फॉर्मूला क्या बनता है? अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, पहले एक्स की जगह बी पुट करते हैं सारे में, फिर एफ एक्स की जगह ए पुट करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आंसर आता है वो हमारा आंसर होता है। अच्छा एक बात, जैसे कि जिस भी उसने हमें बोला यहाँ से यहाँ तक इसको वो करो, इंटीग्रेट करो यहाँ से यहाँ तक, पर वो उस इंटरवल के बीच में, मान लो अब इसी का एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, a to b -2 से 3, वो कह रहा है -2 से 3, ये होती है लोअर लिमिट, मतलब हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, इसके बीच में ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए फंक्शन। कैसे होना चाहिए? अब मान लो इसको ये कह रहा है द फंक्शन नीड्स टू बी कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल दिस। अब इसका चेक करते हैं, ये वाला फंक्शन कह रहा है -2 से 3 तक इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर दो, ठीक है। लेकिन आप ये चेक करो, माइनस इसके बीच में कहीं यहाँ पे -1 और 1 आएगा, ठीक है। -2 और 3 के बीच में -1 1 तो पक्का आएगा। अब इसके अंदर आप कहीं चेक करो कि क्या ये डिफाइन है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रख देती हूँ 0, मैंने रख दिया 0 0 -1, दैट इज ये कैसा है? दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये फंक्शन ही यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, तो -1 से ओपन इंटरवल, -1 पे तो डिफाइंड होगा, -1 पे क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। -1 पे 1 -1 0 हो जाएगा, डिफाइंड तो होगा, लेकिन 0 पे या फिर इसके बीच की वैल्यूज के लिए देखो, अब -0.9 का स्क्वायर -1 अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? कुछ ये पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी तो इसमें माइनस होगा, तो कुछ नेगेटिव में ही आंसर आएगा अंडर रूट में, तो यहाँ पर वैल्यूज डिफाइंड नहीं होंगी। कहाँ से कहाँ तक?
यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। तो ये डिफाइंड नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड नॉर कॉन्टिन्यूअस इन दिस इंटरवल। जब डिफाइंड ही नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस कहाँ से हो जाएगा, समझ रहे हो बच्चे। तो जब तो इसको हम क्या है, इसका इंटीग्रेट नहीं कर सकते उस इंटरवल में। तो इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। और जो भी हमने मेथड किए थे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, जो भी अभी हमने इतने सारे मेथड पढ़े हैं, वो सारे मेथड हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद बस लिमिट पुट कर देंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या बताती हूँ, अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी होंगी। जैसे कि मान लो इस वाले क्वेश्चन में हमने पुट किया साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी हम लेट कर रहे हैं, तो इसको डिफरेंशिएट किया cos x dx इज इक्वल टू टी आ गया। तो cos x dx की जगह cos x dx की जगह पर हमने t dt लिख दिया और sin x की जगह हमने t लिख दिया और 2 कांस्टेंट था बाहर आ गया। इतना तो हमें समझ आ गया, इतना तो हमें आता है, लेकिन हमारी लिमिट्स भी तो चेंज होंगी। अगर x 0 था, हमने लोअर लिमिट ली, अगर x 0 था तो t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा फंक्शन t में हो गया तो लिमिट्स भी तो t में आएंगी। जब x 0 था तो t क्या था, साइन 0, x की जगह क्या लगाओ 0, तो t की वैल्यू आ गई, साइन 0 क्या होता है 0, ये आ गई आपकी t की वैल्यू। तो नीचे की लिमिट लोअर लिमिट क्या बन गई 0। जब x पाई बाय 4 था तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1 बाय रूट 2, तो t की वैल्यू क्या आई 1 बाय रूट 2, ठीक है। इसी की वैल्यूज हम इसके अंदर पुट करेंगे आफ्टर चेंजिंग द लिमिट्स। हम लिमिट्स चेंज करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज इसकी पुट ऑन करके ही वैल्यू आएगी, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आज का लास्ट टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, जो कि आप बच्चे लीव कर देते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स को आप डिस्कस नहीं करते और वही एमसीक्यूज बन के या फिर आपके बड़े क्वेश्चंस में यूज होते हुए कहीं ना कहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि यूज होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है पी नॉट। पी नॉट मीन्स इसके अंदर अगर हम x dx, अगर हम इसकी जगह वेरिएबल चेंज कर देते t dt, dt भी चेंज होगा, ये दोनों चेंज होंगे और लिमिट्स अगर सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। गॉट द पॉइंट, समझ आया। जैसे कि a टू b 2x डॉट dx इज इक्वल्स टू a टू b 2t डॉट dt, ये दोनों सेम होंगे इनके, क्योंकि लिमिट्स भी सेम है और फंक्शन भी सेम है। ए टू बी अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं, यहाँ पर देखो हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, जो लोअर लिमिट है वो अपर लिमिट बन गई, जो अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट बन गई, तो उसके अंदर एक माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, एक माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। उसी का एक स्पेशल केस है ए टू ए, अगर लिमिट्स है ए टू ए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चंस में भी यूज होता है। अगर लिमिट है ए टू ए मतलब सेम टू सेम, जैसे कि 2 टू 2 लिमिट है, तो कुछ भी हो फंक्शन अंदर कुछ भी हो तो उसका आंसर क्या आएगा आपका 0। गॉट द पॉइंट, ठीक है, हमें सोल्व करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है उसको। अब आ जाते हैं P2। P2 में अगर हमारा बीच में हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, मान लो A टू B हमें लिमिट दी हुई है और हम बीच में उसको ब्रेक करें C पे, तो A टू C और C टू B, A टू C और C टू B, और फंक्शन हमारा सेम रहेगा। A टू B देखो ये वाली आई हुई है CBSE के बोर्ड में, ये पूछ रहा था ये किसके इक्वल है, तो आपको ऑप्शन दिए हुए थे, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। छोटी छोटी चीजें आप लोग देखते नहीं हो, एफ एक्स डॉट डी एक्स ए बी ए प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। एक इसका स्पेशल केस में दिखा देती हूँ, इसके अंदर क्या है 0 टू ए, तो ये a माइनस एक्स होगी, क्योंकि यहाँ पर देखो एक 0 हो गया ना, तो एक ही बचा, ठीक है। तो इसका इसकी वैसे ये है, तो 0 हम लिखते नहीं, तो a माइनस एक्स आ गया, दोनों लिमिट को ऐड किया माइनस एक्स, इसी का पर्टिकुलर ये केस है 0 टू टू ए। अब इसका पर्टिकुलर केस दोनों का देखना, 5 और 6 को इंटर रिलेट करना। 0 टू टू ए लिमिट जा रही है, एफ एक्स डॉट डी एक्स है, तो किसके इक्वल होता है 0 टू ए प्लस 0 टू ए एफ टू ए माइनस एक्स। एफ के अंदर फंक्शन क्या बन गया 2a माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर कंडीशंस क्या है, अगर ये इसी के इक्वल आ जाए, अगर ये इसी के इक्वल आ जाए तो ये क्या आ जाएगा 2 ऑफ दिस हो जाएगा। अगर मान लो ये इसके इक्वल आ जाए तो हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा। अगर ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाता है, इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ गया, ये माइनस हो गया तो ये 0 हो गया, ठीक है। और अगर कुछ नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला रहेगा ही P5 एज इट इज।
P7 अगर माइनस ए से ए है तो इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, हम चेक करते हैं फंक्शन इवन है या ऑड है। इवन फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें माइनस एक्स डालो तो एफ एक्स ही आता है और माइनस एक्स डालो तो माइनस बाहर आ जाता है। तो ये इवन वाला फंक्शन होगा तो वो ट्वाइस हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से a हो जाएगी। और अगर ऑड वाला फंक्शन है जिसमें माइनस बाहर आ जाता है तो वो 0 हो जाएगा। आंसर ही उसका क्या हो जाएगा, 0। जैसे कि यहाँ पर देखो साइन एक्स माइनस पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू है। साइन एक्स कैसा फंक्शन है, हमें पता है ऑड फंक्शन है, क्योंकि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, तो इसका आंसर 0 है, बिना कुछ कैलकुलेट किए ये 0 है। अब यहाँ पर देखो कॉस एक्स फंक्शन है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, ये कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है, हमें पता है, क्योंकि जब इसके अंदर माइनस एक्स डालते हैं तो कॉस एक्स आता है, माइनस गायब हो जाता है। तो 0 टू पाई बाई टू, 2 इंटू लिमिट्स आ गई 0 टू पाई बाई टू कोस एक्स डॉट डी एक्स। ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमें आनी ही चाहिए। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर रिवीजन आपकी यहीं ओवर होती है। आप सब बच्चे ध्यान से पढ़ना और इसके क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, सारे क्वेश्चंस की इसकी वीडियोस बनने वाली हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। ओके बच्चे, बाय।